मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैकोबिन क्लब। ठीक है बेटा, कल हमने पढ़ा था कि फ्रांस में मोनार्की जो था वो समाप्त हो गया था और वहाँ पर रिपब्लिक आ गई थी। फ्रांस रिपब्लिक बन गया था। क्यों बन गया था, कैसे बना था, तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे, कल हमने एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको लास्ट में छोड़ा था कि अब वहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल ग्रुप बनने लग गए हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए हैं। और उन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लब अगर हमने देखा तो एक नाम आया था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब क्या है, व्हाट इज जैकोबिन क्लब? ठीक है, तो यहाँ पर हम जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैकोबिन क्लब देखो क्या है बेटा, गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेंट जो वर्ड आया है ना, उस कॉन्वेंट का वर्ड जो है वो एक रिलीजियस बिल्डिंग है। ठीक है ना, रिलीजन बिल्डिंग होती है ना, धार्मिक स्थल। तो धार्मिक जो बिल्डिंग है, धर्म की रिलीजन बिल्डिंग है, वहाँ कहाँ पर? सेंट जैकब, उसका नाम क्या है? सेंट जैकब। और सेंट जैकब कहाँ, सेंट जैकब की जो बिल्डिंग है, रिलीजियंस की जो बिल्डिंग है, वो कहाँ पर है? पेरिस में। वो कहाँ पर है बेटा? पेरिस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो था वो ये आया कि अभी यहाँ इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर क्या बना था? जैकोबिन क्लब बना था। अंडरस्टूड? फिर मेंबर्स, ठीक है, अब क्लब बना तो उसमें मेंबर्स तो होंगे ही। ठीक है, तो मेंबर्स में देखो, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब उसके अंदर जो मेंबर्स थे, वो मेंबर्स कौन से सोसाइटी के थे? प्रॉस्परस सोसाइटी के थे। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर जो ये प्रॉस्परस सेक्शन जो है ना, कौन सा? प्रॉस्परस सेक्शन। ये सेक्शन कौन सा था? थर्ड स्टेट वाला। हमने याद, रिकैप करो आप कि थर्ड स्टेट में क्या हो गए थे? जो लोग पैसे वाले हो गए थे, अपना बिजनेस करके, ट्रेड करके उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया था, और उसके बाद वो क्या हो गए थे? पैसे वाले हो गए। पैसे वाले होने के साथ वो एजुकेटेड भी हुए, क्योंकि उनके पास एजुकेशन लेने के लिए क्या आ गई थी? मनी आ गई थी। ठीक है, तो वह जो व्यक्ति थे, कौन से वाले व्यक्ति? जो प्रॉस्परस थे, जो थर्ड स्टेट के लोग पैसे वाले बन गए थे, एजुकेटेड हो गए थे, वही व्यक्ति जो थे, वही लोग प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उस सोसाइटी के लोग ही इसके अंदर क्या थे? मेंबर थे। ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें सभी लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉस्परस लोग ही थे, उसमें सभी तरह के लोग थे, जैसे शू मेकर्स होते हैं, बेकर्स हो गए, ठीक है ना, जो भी जिस तरह का जिसका जो ट्रेड था, जो बिजनेस था, वो सभी लोग इस जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे, इसके मेंबर थे। अंडरस्टूड? अब देखिए, नेक्स्ट आता है कि अब क्लब तो बन गया, क्लब तो बन गया। अब क्लब में अगर बना है तो कोई ना कोई तो उसका हेड होता ही है ना, लीडर तो बनता ही है। अब लीडर जो थे, वो लीडर कौन बने उसके? मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। कौन बने? मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। किसके बने? जैकोबिन क्लब के मेंबर बने, सॉरी लीडर बने। क्या बने? लीडर बने। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जैकोबिन क्लब कहाँ पर बना था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ठीक है, उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन थे? प्रॉस्परस सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अंडरस्टूड? और फिर उसका उसके लीडर कौन थे? मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। ठीक है, मैक्समिलियन रॉब्सपेयर जो थे वो उसके लीडर थे। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट आता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी कोई नई पार्टी बनाता है ना, कोई नया क्लब बनाते हैं, तो उस क्लब में क्या होता है कि वो एक ड्रेस कोड रखते हैं। वो क्या करते हैं? एक ड्रेस कोड रखते हैं। क्यों? खुद को अलग दिखाने के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हमारी भी जो पॉलिटिकल्स पार्टी आपने देखी होगी ना, तो इंडिया में जैसे आप अलग अलग तरह की पॉलिटिकल्स पार्टी देते हैं तो उनके सबके सिंबल्स अलग अलग होते हैं। क्यों? खुद को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए जो उनका ड्रेस कोड रखा था, वह ड्रेस कोड क्या था कि लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर। ठीक है, वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर बने हुए थे, जैसे इनका ट्राउजर है और उसमें ऐसे ऐसी धारियां बनी हुई थी। स्ट्रिप जानते हो ना आप, धारियां। तो इस तरह का ट्राउजर तो उन्होंने रखा था। और मैन वॉर रेड कैप लिबर्टी, और जो मैन थे वो क्या पहनते थे? रेड कैप पहनते थे। ठीक है, लिबर्टी जो था उनका सिंबल था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि स्वतंत्र थे ना, वो तो अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। तो यहाँ पर वह क्या करते थे, जो वहाँ के उस क्लब के जो लोग थे वो क्या पहनते थे? रेड कैप पहनते थे और धारीदार पैंट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, ये उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड रखा। इसमें भी उन्होंने देखो कि सिर्फ मैन ही पहन रहे, वुमेन नहीं थी, इसमें वुमेन नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राइट्स जो थे मिले थे वो किसको मिले थे? सिर्फ आदमियों को ही मिले थे, जेंट्स को ही मिले थे। अभी भी वहाँ पर महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। क्लियर? तो अब यहाँ पर आ गया। उसके बाद दे वर नो एज सेंस क्लूटोस। ठीक है, अब ये सेंस क्लूटोस क्या है? ये सेंस क्लूटोस क्या है? देखो, दोज विदाउट नी ब्रेचेस, दोज विदाउट नी ब्रेचेस। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पैसे वाले समृद्ध लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? लॉन्ग शू पहनते हैं। कहाँ तक? नी तक। ठीक है, नी तक लॉन्ग शू पहनते हैं, घुटने तक लंबे लंबे शूज पहनते हैं। आपके बुक में साइड में एक पिक्चर दे रखी है, फ्रंट पे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना कि जो पैसे वाले लोग थे वो जो किसानों पर, पीजेंट्स पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, उस तरह का एक पिक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं? नी तक लॉन्ग ब्रेचेस पहन रखे हैं। तो वो तो कौन पहनते थे? फर्स्ट ई स्टेट के लोग, सेकेंड ई स्टेट के लोग पहनते थे। लेकिन यहाँ पर जैकोबिन क्लब ने अपने ड्रेस कोड को क्या रखा? विदाउट नी ब्रेचेस के साथ में रखा। उन्होंने उनके साथ वह शूज नहीं पहने। ठीक है, क्यों? खुद को अलग दिखाने के लिए कि हम पैसे वाले तो हैं, हम समृद्ध तो हैं, बट हम देश में आज़ादी चाहते हैं, हम देश में इक्वलिटी चाहते हैं। ये शो करने के लिए उन्होंने ये डिफरेंस रखा किसके अंदर? फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के लोगों से हटकर उन्होंने इस तरह से विदाउट नी ब्रेचेस वाले शू पहने। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया था? सेंस क्लूटोस उसे नाम दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये वाले शूज कौन पहनते थे? हायर सोसाइटी के लोग पहनते थे। कौन पहनते थे? हायर सोसाइटी के लोग पहनते थे। तो इन्होंने खुद को हायर ना दिखाते हुए इन शूज का क्या कर लिया था? उसको बायकॉट कर दिया था, वो इन्होंने नहीं पहने थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, पार्टी बन गई, जैकोबिन क्लब बन गया, मेंबर्स भी बन गए, लीडर भी बन गया, ड्रेस कोड भी डिसाइड हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आगे ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर रिपब्लिक बना। अभी यहाँ तक रिपब्लिक नहीं बना है, अभी यहाँ पर मोनार्की ही है। रिपब्लिक बनने के लिए अब क्या होता है? देखो, समर ऑफ 1792। अब समर ऑफ 1792 के अंदर प्रिशियंस वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ फूड। प्रिशियंस किसे कहा गया है? यहाँ पे प्रिशियंस किसे कहा गया है? जो क्या होता है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनको कहा गया है। ठीक है ना, तो वह लोग जो थे वो बहुत गुस्से में थे। एंगर्ड मीन्स गुस्से में थे, क्रोधित थे। क्यों थे? शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ, कि एक तो फूड की जो सप्लाई है वो क्या है? शॉर्ट है, कम हो रही है। दूसरी, जितनी भी सप्लाई हो रही है वो कैसी है? बहुत ही हाई प्राइस पर है। ठीक है, तो वह लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ठीक है, किसके अगेंस्ट? किसके लिए? वहां के राजा के लिए। अंडरस्टूड? रिवॉल्ट बाय देम। अब जब आपने देखा कि अब वो बहुत गुस्से में है और उनको खाना नहीं मिल रहा है, खाना मिल भी रहा है तो हाई रेट पर मिल रहा है, तो क्या होगा? आपकी बुक में लाइन आएगी, वहां पर देखना।
कि लोग वो क्या करेंगे, वहाँ पर एक पैलेस है, क्या है वहाँ पर एक पैलेस है, उस पैलेस का नाम है ट्यूलियर्स, ठीक है ना, उस पैलेस का नाम क्या है, ट्यूलियर्स नाम है। उस ट्यूलियर्स पैलेस पर वो क्या करते हैं, हमला करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वहाँ पर मार्च करते हुए जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर पता लगता है कि वहाँ पर क्या हो गया है, फूड को स्टोर करके रखा गया है। वहाँ पर क्या करा गया है, फूड को स्टोर करके रखा गया है। हायर सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पर फूड को स्टोर कर रखा है, तो वह गुस्से में आकर क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, उस पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ये देखिए बेटा, पेज नंबर आपका जो है 15, पेज नंबर 15 में ये लाइन आपको मिलेगी पैराग्राफ नंबर 2 में। तो वो क्या करते हैं, 10 अगस्त को उस पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं। किसके ऊपर, पैलेस ऑफ ट्यूलियर्स के ऊपर हमला करते हैं, और कुछ समय क्या कर लेते हैं, जो वहाँ का राजा है ना, उसको बंदी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड, रिवॉल्ट बाय देम। अब ये तो क्या है, ये रिवॉल्ट छिड़ गया, क्रांति छिड़ गई। किसके अंडर में हुई ये क्रांति, जैकोबिन क्लब के अंडर में। किसके अंडर में हुई है ये क्रांति, जैकोबिन क्लब के अंडर में यह क्रांति हुई है, ठीक है। अब इस क्रांति के बाद क्या है, इस क्रांति के बाद राजा को बंदी बना लिया गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद वहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, वहाँ पर क्या होगा, क्या वो जो जैकोबिन क्लब है वो क्या बन गया है, पावरफुल बन गया है। जैकोबिन क्लब क्या बन गया है, पावरफुल बन गया है। और पावरफुल बनने के बाद वो वहाँ पर क्या करेंगे, खुद के राइट्स लाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने पहला राइट्स क्या मांगा, देखिए पहला राइट्स था, ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द राइट टू वोट। कि पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 25 साल के ऊपर के आदमी वोट दे सकते हैं, ठीक है। और आदमी भी वो कौन से वोट देंगे, जो 3 दिन के वेजेस का क्या भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 दिन की जो उनकी लेबरस है उस वेजेस का वो टैक्स भर रहे हैं, वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं। बट अब वहाँ से ये चीज हटा दी गई है। अब वहाँ पर 21 ईयर्स के लोग और उससे ज्यादा के, ठीक है, वही लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। मतलब अब वहाँ पर जितने भी लोअर हो हायर हो, जितने भी मैन है, सबको वोट देने का अधिकार मिल चुका है, ठीक है। ये अनाउंस किसने किया, जैकोबिन क्लब ने। ये अनाउंस किसने किया, जैकोबिन क्लब ने। क्लियर। उसके बाद जब अब उनके पास जब अधिकारी आ गए, उन्होंने वहाँ के राजा को बंदी बना लिया है, राजा की कंट्रोलिंग खत्म हो गई है, जैकोबिन क्लब का राज आ गया है, तो वो क्या करेंगे, अपनी न्यू असेंबली भी बनाएंगे, अपनी न्यू असेंबली भी बनाएंगे। तो पहले जो हमारी उनकी जो नेशनल असेंबली थी ना, वो नेशनल असेंबली अब किस पे कन्वर्ट हो गई, वो नेशनल असेंबली अब कन्वेंशन में कन्वर्ट हो गई। अब वहाँ पे कन्वेंशन बन गया, ठीक है। जो न्यू असेंबली बनी थी उसको क्या नाम दिया गया था, कन्वेंशन नाम दिया गया। कन्वेंशन, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक बताया था ना मैंने आपको कि कंट्री का हेड, वह हेड जो लोगों के द्वारा चुना गया, ठीक है। और नो हेरिडिटरी मोनार्की, और वहाँ पर हेरिडिटरी मोनार्की खत्म हो गई। क्लियर। उसके बाद आप कहेंगे कि मैम ये सब कुछ तो हो गया, अब वहाँ पर जो लुई 16 था उसका भी तो कुछ हुआ होगा ना, वो कहाँ चला गया भाई। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ हो गया कि उसे देशद्रोह के जुल्म में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चला, ठीक है। किस पर, लुई 16 पर। ट्रेशन यहाँ पर देखिए आपकी बुक में ही दे रखा है मैंने, बेट्रेयल ऑफ वंस कंट्री ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कंट्री के लिए अपने देशद्रोह का इल्ज़ाम लगता है ना कि आप देश में रहकर विद्रोह फैला रहे हैं, तो आप क्या हो, देशद्रोही हो। तो देशद्रोही का इल्ज़ाम लगकर लुई 16 और उसकी वाइफ कौन थी, मैरी एंटोइनेट पर क्या चला, मुकदमा चला, जिसके अंदर लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को
क्या दे दी गई थी? फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी? प्लेस डेला कॉनकॉर्ड में, ठीक है। ये जगह का नाम है जहाँ पर लोगों के बीच में पब्लिकली उसे क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और जो उसकी क्वीन थी, उसकी जो रानी थी, उसके ऊपर क्या चल रहा था? देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था और वह काफ़ी लंबे समय तक चला, ठीक है। तो यहाँ तक जैकोबिन क्लब जो था वो रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। नई असेंबली बनी जिसका नाम था कन्वेंशन, और नई असेंबली बनकर अब फ्रांस के अंदर मोनार्की खत्म हो गया है और अब क्या आ गया? वहाँ पर रिपब्लिक आ गया है और लोगों के बीच में से ही प्रतिनिधि चुना जाता था और उसे ही वहाँ का लीडर, अपनी पार्टी का लीडर बनाया जाता था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैक्सवेलन रॉबिस्पायर, जो क्या बने थे? उसके लीडर बने थे, हेड बने थे, ठीक है ना। किसके? रिपब्लिक के हेड बने थे। और यहाँ पर कन्वेंशन मैंने आपको समझा ही दिया कि कन्वेंशन क्या थी? एक इलेक्टेड बॉडी थी जिसमें लोगों के द्वारा चुना जाता था व्यक्ति को, ठीक है। इलेक्टेड बॉडी थी जहाँ चुनाव के माध्यम से मेंबर्स वहाँ पर सम्मिलित होते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अब रेन आप कहेंगे कि मैडम क्या रेन यहाँ पर बारिश है? नहीं, यहाँ पर रेन जो है वो बारिश नहीं है। यहाँ पर जो रिपब्लिक रूल चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था? रिपब्लिक रूल जो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में, उसे रेन नाम दिया गया था। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ ये चैप्टर हम लास्ट कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप डाउट में डाल सकते हैं और जो भी पॉइंट्स हैं आप बुक टू बुक पढ़िए। आप विदाउट बुक अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए बेटा आप सब लोग बुक खरीद लीजिए। और काफ़ी बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, होमवर्क भी शो नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर ऐप पर। तो प्लीज़ जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करिए, नहीं तो जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी डेली आपका वर्क आ रहा है उसे कंप्लीट करिए, उस वीडियो को समझिए और उसमें से जो भी प्रॉब्लम्स है वो डाउट में डालिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।